क्या आप लोगों को पता है कि बोबो थर्ड टायर एलिमेंट जो था वो जो कंट्रोल हुआ था वो बोबो रिम्बारा था? चलिए हम जानते हैं वो कैसे हुआ था। अगर आप लोग देखे ही होगा कि बोबो विंदारा में बोबो जो टेम्पेस्ट था वो एक तरीके से अनकंट्रोलेबल था। ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि अगर बोबो जो टेम्पेस्ट था अपनी वो जो मतलब जो अनकंट्रोलेबल का रीज़न मेन था कि वो अपना हॉप तोड़ चुका था। मतलब इसका जो हॉप था वो ख़त्म हो चुका था। जिसकी वज़ह से उसके जब दोस्त फँस चुके थे तो उसे लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं है। जिसकी वजह से जो उम्मीद ख़त्म हो च मतलब जो या होप जो ख़त्म हो चुकी थी उसकी, तो जिसकी वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हमने मतलब देखा था कि वो अनकंट्रोलेबल हो गया था। व्हेयरएज़ अगर अब वो मूवी 3 में हम अगर मालूम करेंगे, तो उसमें भी वहाँ पर कियारा जो है उसको रटाका बोबोय की जगह दिखा, जिसकी वजह से वो बोबोय को समझ रही थी कि वो एक तरीके से बहुत ही बड़ा मतलब गैलेक्सी के लिए एक तरीके से दुश्मन है, जिसकी वजह से उसे बार-बार बोबोय को देखते से गुस्सा आ रहा था। जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि बोबोय गैलेक्सी को ख़त्म कर देगा वो, तो उसके रोकना उसे मेन था। ऑल्दो उसका भी लक्ष्य खराब नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर मेन चीज़ है कि मतलब दोनों का अगर हम देखेंगे केस में, तो वो गुस्सा है और एक खौफ है, और जिसे मतलब हौफ टूटने के बाद एक गुस्से में हौफ से वो थर्ड टायर एलिमेंट एक्ज़िस्ट हुआ उसमें पहली बात। तो जिसकी वजह से वो अब कभी कंट्रोल भी हो सकता है, अनकंट्रोलेबल हो सकता है। रीज़न है कि हौफ। अगर ज़्यादा किसी को मतलब एक तरीके से अपने पे यकीन है कि हो सकता है कुछ, तो अगर मतलब इसी तरह मतलब वो कंट्रोल कर सकता है जभी। मगर अगर किसी को गुस्सा है बहुत ज़्यादा तो वो अनकंट्रोलेबल ही होता है। तो जो यही है मेन रीज़न। तो थैंक यू।